और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। कुछ घंटे के बाद प्रयागराज में होगी अतीक की एंट्री। जी हां, प्रयागराज की ओर अतीक का काफिला इस वक्त बढ़ रहा है और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार प्रयागराज से 250 किलोमीटर दूर अतीक का काफिला है। कुछ देर में बांदा पहुंचेगा अतीक का काफिला। अतीक के काफिले में 45 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया जा रहा है और इससे जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक डिटेल्स भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता हुआ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कुछ घंटों का वक्त और बचा हुआ है जिसके बाद प्रयागराज में एंट्री होगी अतीक अहमद की। कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो अशरफ की तस्वीरें हैं जिसको यहाँ पर लाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बरेली से उसे भी प्रयागराज लेकर टीम पहुंच रही है और ये देखिए, डर आपको नजर आएगा, खौफ आपको नजर आएगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें अतीक की भी सामने आई जब वो साबरमती जेल से बाहर निकला था, जब उसे काफिले में शामिल किया गया था, जब उसे गाड़ी पे बिठाया गया था। और कुछ ऐसी तस्वीरें अशरफ की भी सामने आ रही है। आपको ये बताते चले कि किडनैपिंग का ये पूरा मामला है जिसमें उसकी पेशी होगी। तो माफिया ब्रदर्स को अब लाया जा रहा है प्रयागराज के लिए और एक तरफ अतीक को लेकर टीम पहुंच रही है, दूसरी तरफ अशरफ को लेकर वहां पर पुलिस पहुंच रही है। प्रयागराज पुलिस इस वक्त वहां पर मौजूद है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं। काफिले में जो तैनात तमाम पुलिसकर्मी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आप अशरफ की तस्वीरें देख रहे थे और चेहरे पर जिस डर की बात हो रही है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अतीक की भी तस्वीरें जो सामने आई थी उसके चेहरे पर भी वो शिकन हमने देखी, माथे पर वो लकीरें थी और एक डर का साया देख रहे थे। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि साबरमती जेल से ये जो अतीक निकला है उसके बाद अलग अलग राज्यों से होते हुए टीम यूपी में एंटर की है। उदयपुर राजस्थान की तस्वीरें, कोटा राजस्थान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश शिवपुरी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। झांसी में जब ये पूरा जो काफिला है वो एंटर हुआ उस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा जालौन की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ताजा अपडेट्स ये है कि बहुत तेजी के साथ, क्योंकि 250 किलोमीटर की दूरी अब और शेष रह गई है जिसके बाद ये जो कॉन्वॉय है, ये जो काफिला है वो पहुंचेगा प्रयागराज। वही प्रयागराज जहां पर एक वक्त पर अतीक अहमद की तूती बोलती थी, वही प्रयागराज जहां पर अतीक अहमद 5 बार विधायक चुना गया। उसी प्रयागराज की धरती पर कदम रखने से पहले अतीक अहमद डरा हुआ नजर आया, अतीक अहमद सहमा हुआ नजर आया। और इसको लेकर भी तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता हुआ, भारत एक्सप्रेस आपके सामने रखता हुआ ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इसको लेकर, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई कि इस पूरे कॉन्वॉय के साथ, इस पूरे काफिले के साथ अतीक की जो बहन है वो भी वहां पर मौजूद है। अतीक की बहन ने कुछ देर पहले जो मीडिया से बात की तो ये कहा कि दरअसल उनको डर सता रहा है, एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक अहमद जब जेल से बाहर निकला तो मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा तो अतीक कहता है कि ये मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जब वो यूपी में एंटर हुआ तब उससे जब मीडिया ने सवाल किया तो वो कहा उसने कि मैं डरता नहीं हूं। और अब देखिए कुछ तस्वीरें, हालांकि डर और खौफ दोनों भाई, चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे वो अशरफ हो, दोनों के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए ये जो टाइमलाइन है, क्योंकि कल शाम 5:40 पर टीम उसको साबरमती जेल से लेकर के निकली और उसके बाद इन तमाम राज्यों से होते हुए ये जो पूरा काफिला है वो यूपी यहां पर पहुंचा हुआ है। आपको यहां पर हम ये बताते चले कि 17 साल पुराना ये पूरा मामला है, अपहरण का ये पूरा मामला, जिसमें दोनों भाई की पेशी होने वाली है प्रयागराज के कोर्ट में। और इसी के लिए टीम इन दोनों को, चाहे वो अशरफ हो चाहे वो अतीक हो, उसको लेकर प्रयागराज पहुंच रही है। बस कुछ घंटे का इंतजार और उमेश पाल हत्याकांड मामले में उनकी पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद को यूपी लाए जाने पर कहा कि मैं चाहती हूं कि अतीक अहमद को कोर्ट फांसी की सजा दे। मैं सरकार से अपील करूंगी कि इनका अस्तित्व खत्म किया जाए, नहीं तो इनका अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। मेरी जान को भी खतरा है, ये उन्होंने कहा है। और क्या कुछ कहा है सुनिए। सिंथेटिक न करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। मेरे आदमी जो है गवाह थे अपहरण केस के, तो वो जो है आज फांसी की सजा होनी ही चाहिए उनको।
कम से कम जो है ये जो घटना किया है इन्हें इस चीज़ का भुगताना यानी ये भुगते कि कम से कम इन्होंने ऐसे घटना किया है। आज उनके बच्चे या मैं या मेरा परिवार या मेरा समाज इन चीज़ों को आज अधूरा समझ रहा है कि हाँ उनके साथ वो नहीं है, तो उनके साथ ये होना चाहिए कि उनको फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। तो उमेश पाल जिनके मर्डर का मुख्य आरोपी है अतीक, उनकी पत्नी का ये कहना है कि इनका भी वही हश्र हो जो कि मेरे पति के साथ इन्होंने किया। हालांकि आपको ये बताते चले कि जो पेशी है वो किडनैपिंग के मामले में है। विक्रम सिंह राठौर मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विक्रम, आपके पास अपडेट्स क्या कुछ है, कितनी देर और लगेगी प्रयागराज पहुंचने में? देखिए, अतीक की अगर बात की जाए तो अतीक अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है। लगातार काफिला जो है वो लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ विक्रम, लौट रही हूँ, चित्रकूट लेकिन ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को एक बार हम बता देते हैं, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। देखिए, यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच उसको यहाँ पर लाया जा रहा है और जैसे जैसे, क्योंकि मेरे सहयोगी ने जिस बात का जिक्र किया कि एक्सप्रेसवे से ये जो काफिला है वो यहाँ पर गुजरता हुआ, और आप इन तस्वीरों में देखिएगा कि सिक्योरिटी के सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा है और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कुछ साल पहले तक वो आपको तस्वीरें याद होती होंगी कि एक वक्त पर जब अतीक की गाड़ी गुजरती थी तो स्थानीय लोग, आम लोग डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, अपने घरों में जाके छिप जाते थे। लेकिन आज जब माफिया यूपी के इन सड़कों से गुजर रहा है तो आम लोगों का वहां पर हुजूम है और वो देख रहे हैं कि आखिरकार माफिया किस तरीके से डरा हुआ है, किस तरीके से सहमा हुआ है। ये ताजा तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारी सुरक्षा के बीच उसको यहां पर लाया जा रहा है। और अतीक, जैसा कि मेरे सहयोगी ने इस बात का जिक्र किया कि अभी एक्सप्रेसवे पर मौजूद है, ये जो कॉन्वॉय है वो यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर मौजूद है और जो जानकारी मिल रही थी वो ये कि 250 किलोमीटर की लगभग ये दूरी है। विक्रम, अपनी बात आप पूरी करें। जी देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरीके से आपने अभी बताया कि जो अतीक जिससे लोग कांपते थे, जिससे लोग थर-थर कांपते थे, लोग जिससे दूर भागते थे, आज वही अतीक जब पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस की कस्टडी से सीधे वो जब प्रयागराज लाया जा रहा है तो रोड के किनारे लोग खड़े होकर उस माफिया को देखना चाह रहे हैं लगातार, कि वो माफिया जो लगातार उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था वो अब भीगी बिल्ली बना हुआ है और पुलिस की गाड़ी में अपनी हत्या न हो जाए इसकी आशंका में लगातार डूबा हुआ है। लगातार जिस तरीके से जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, जैसे जैसे आगे गाड़ी बढ़ रही है, अतीक का यही डर और गहराता जा रहा है क्योंकि उसको अब प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाएगा। और जहां पर यह साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में क्लियर है, चाहे जितने भी माफिया हों उनको जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। जिस तरीके से पैरवी की जा रही है, जिस तरीके से पूरे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो पुलिस पूरे केसेस को ट्रैक कर रही है, इस समय उत्तर प्रदेश में माफिया किसी भी स्तर पर कोर्ट में बच नहीं पा रहे। और कल जब ये सुनवाई होनी है जिसमें लगभग जितने वकील हैं या जितने भी विधि के जानकारक, जितने समझदार लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितनी भी चीजें निकलकर अभी तक सामने आई हैं कोर्ट में, उसमें उम्र कैद तक की सजा अतीक को हो सकती है। और अतीक को अगर उम्र कैद की सजा होती है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जहां एक तरफ उनका यह पूरा साम्राज्य जो है वो तहस नहस हो रहा है, योगी सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका जो राजनीतिक करियर मैं लौट रही हूं विक्रम, क्योंकि लगातार बड़ी खबर आ रही है। भारत एक्सप्रेस एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है कि शाम 5 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएगा अतीक। जी हां, अशरफ का काफिला लखनऊ पहुंच चुका है, बांदा पहुंचा है अतीक का काफिला, क्योंकि अलग अलग जो जनपद है वहां से गुजरता हुआ ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है। और अब जो अपडेट है वो ये कि बांदा पहुंच चुका है अतीक का काफिला, शाम 7 बजे तक प्रयागराज पहुंचेगा। विक्रम जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो अभी अपडेट आपने दिया, बांदा पहुंच चुका है अतीक का काफिला और जो स्कॉट दे रही थी गाड़ी, जो थानों से स्कॉट लगी थी वो भी अभी चेंज हुई है और बांदा की जो पुलिस है वो अब स्कॉट दे रही है पूरी तरीके से अतीक को। और अतीक जिन जिन रास्तों से, जिन जिन थानों से, जिन जिन जिलों से निकलता जा रहा है उन जगहों पर लगातार उनके थाने दर थाने उनकी स्कॉट चेंज हो रही है। और ऐसे में अभी अभी बांदा पुलिस ने उसको स्कॉट शुरू किया है, तो यानी कि साफ है कि बुंदेलखंड
में बांदा पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा वो बांदा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में, यानी कि मान के चलिए लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो चित्रकूट पहुंच जाएंगे और चित्रकूट से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता प्रयागराज का है। तो मोटा मोटा लगभग 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर, 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर अतीक प्रयागराज की नैनी जेल में होगा। और वहीं पर अगर अशरफ की बात भी करें कि जो लगातार अभी बरेली से लगातार इलाहाबाद की तरफ, माफ करिए प्रयागराज की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी लखनऊ पहुंच चुका है और कुछ ही देर में लखनऊ को भी क्रॉस करेगा। लखनऊ में सीतापुर क्रॉस करने के बाद लखनऊ की जो क्षेत्र है वहां पर वो आ चुका है और उसको आगे ले जाया जाएगा। सीधे वो यहां से रायबरेली, रायबरेली से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सीधे प्रयागराज पहुंचेगा। तो पूरी तरीके से जो एक साम्राज्य इस चीज को समझने वाला है प्रिया, ये बताते चलिए क्योंकि दोनों माफिया ब्रदर्स जो हैं ये वो प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। पुलिस की ओर से क्या कुछ प्रबंध, शासन स्तर पर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, साफ तौर पर स्टैंडिंग निर्देश हैं कि सुरक्षा से किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति या जो भी अधिकारी है, जो भी पुलिस वाला या जो भी कर्मचारी अतीक के करीबी माने जा रहे हैं, उनको प्रयागराज में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको प्रयागराज से बाहर किया जाएगा। पुलिस कर्मियों की एक लिस्ट भी बनाई गई है जो जिनके ऊपर कई बार अगर ये आरोप लग चुके हैं या उनको जो एलआईयू या जो खुफिया एजेंसीज हैं जो इन्होंने जो इनपुट दिया है कि ये अतीक के करीबी हैं या अशरफ के करीबी हैं, उनके परिवार के करीबी हैं, तो उनको सुरक्षा दृष्टिकोण से उस पूरे रूट से दूर कर दिया जाएगा जहां जहां पर वो लोग मौजूद हैं। साफ तौर पर स्टैंडिंग निर्देश डीजीपी मुख्यालय से भी है और जेल प्रशासन ने भी दे रखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उस बैरक में भी नहीं होगा, उस जेल में भी नहीं होगा जो अतीक की मदद कर सकता हो या उसके परिवार के कांटेक्ट में हो। तो पूरी तरीके से निर्देश है कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के कदम वहां पर उठाए गए और शासन स्तर से भी कुछ ऐसे ही दिशा निर्देश दिए गए। विक्रम, आप बने रहिए, मेरे साथ लौटते हैं। लेकिन इस पूरे काफिले के साथ क्योंकि अतीक की बहन और वकील चल रही है, अतीक की बहन ने क्या कुछ कहा है वो एक बार दर्शकों को हम सुनवाते हैं। जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम, आपको क्या कुछ डर है उनका, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया नहीं, गया ये आपको? नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे, हम उनके साथ आ रहे हैं हाँ, वहाँ मतलब से। उनके साथ में ही आ रहे, तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया। मिलने के लिए नहीं बोला। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम, अभी कुछ है अंदाजा? परिवार वाले कोई, सब परिवार में कोई नहीं है, सब जेल में है। दोनों भाई मेरे जेल में है, 2 भतीजे मेरे जेल में है। सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं ये बाकी के लोग ही बता सकते हैं, हम कैसे बता आपका नाम सकते सर? नहीं, लोग बोल रहे हैं कि आपको अतीक अहमद के जो है परिवार वाले तो मिल गए, लेकिन जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उन लोगों का पता क्यों नहीं मिल रहा है? हैं? देखिए, जिनको शासन प्रशासन कानून ढूंढ रहा है उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? नहीं, प्लान है, न्यायालय के आदेश से इनको जनपद न्यायालय प्रयागराज ले जाया जा रहा है और 270/7 में उमेश प्रकरण में जजमेंट है कल उनका, उसी जजमेंट के लिए न्यायालय के आदेश से इनको प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अच्छा जी। और सर फैमिली फैमिली में उनकी बहन है और उनकी बहन की बच्ची है जी। फैमिली वो सब आपके साथ, तो आप लोग हाँ कहाँ जी, से हमारे follow साथ कर रहे है, हैं सर? उनको राजस्थान से। राजस्थान से ही आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जी, सर, जी। सर। तो अतीक की बहन और अतीक के वकील को अभी आपने सुना, दोनों उस काफिले के साथ हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि शाम 7 बजे तक अतीक पहुंच जाएगा प्रयागराज और इसके बाद क्योंकि अशरफ का भी जो काफिला है, अशरफ की जो मौजूदगी है वो इस वक्त लखनऊ में है और ये काफिला धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए